किया था कि मैं आपके लिए महाराष्ट्र सीटी का क्रैश कोर्स लेकर के आऊंगा और मैंने वो क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्टकट वीडियो बनाया है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे और क्या ट्रिक लगाएंगे कि जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के क्या क्या शॉर्टकट हो सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ महाराष्ट्र सीटी के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। इसके लेवल के जो एग्जाम्स हैं जैसे कर्नाटका सीटी हो गया या कॉमेट के एग्जाम हो गया या वेस्ट बंगाल जेई हो गया या बिटसैट हो गया है ना, सीयूईटी एग्जाम हो गया, एनडीए एग्जाम हो गया, इन सारे एग्जाम्स में जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले। इवन जेई मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारे ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठना और हर एक ट्रिक को, हर एक कॉन्सेप्ट्स को जरूर लिखना। अगर आप इन सारी ट्रिक्स को अप्लाई करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका कम से कम 10 से 15 मिनट का समय एग्जामिनेशन में सेव हो जाएगा और वो जो 10 से 15 मिनट है वो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या अदर सब्जेक्ट्स पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हम फर्स्ट ट्रिक पे चले तो देखो फर्स्ट ट्रिक क्या कहता है कि अगर हम सपोज कोई नंबर ले लें, कोई पॉजिटिव नंबर ले लें से x, और ये x जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है, नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है उसका जो एडिशन होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स है ना, का जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, कम से कम वैल्यू, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि या तो ये 2 होगा नहीं तो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कम से कम 2 होगा नहीं तो 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक अच्छा अब क्वेश्चन है कि सर ये आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन आता है टेंजेंट नॉर्मल से, एप्रोक्सीमेशंस पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन पे एंड मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, लीस्ट वैल्यू क्या है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो अगर मैंने कहा कि अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन का जो कम से कम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, कम से कम वैल्यू 2 हो सकता है। ठीक है, तो एक ये तुम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। दूसरी अब क्वेश्चन है कि सर अगर हमें ये ट्रिक प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक प्रूफ करने के लिए देखो एक बहुत ही पावरफुल इनइक्वालिटी है, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैंने नंबर लिया x कॉमा 1 बाई एक्स तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो इसका अर्थमेटिक मीन होगा x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2। मीन में क्या करते हो आप, नंबर्स को ऐड कर देते हो बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हो। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो एक बहुत ही पावरफुल रिजल्ट हो गया। तो ये ट्रिक नंबर 1 था, शॉर्टकट ट्रिक 1 है कि भाई कोई भी नंबर ले ले और उसका रेसिप्रोकल ले ले, उसको अगर हम ऐड करते हैं सिर्फ वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका कम से कम वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं तो 2 से ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने AMGM इनइक्वालिटी प्रिंसिपल से प्रूव कर दिया। तो मैं हर एक ट्रिक का तो आपको प्रूफ नहीं बता सकता क्योंकि अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है उसमें हम लोग आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे फास्ट सॉल्व करोगे या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या ट्रिक पॉसिबल हो सकते हैं। मेरा पूरा फोकस है कि आपका 10 से 15 मिनट एग्जाम में कैसे बचा लिया जाए। ठीक है, चलो अब हम अगले ट्रिक नंबर है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, तो लीस्ट वैल्यू अभी तुमने जस्ट बताया कि इसका सर लीस्ट वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया कि x लेस देन 0, x प्लस 1 बाई एक्स अगर निगेटिव हो जाता है तो मैंने कहा इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, तो याद रखना कि इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वो -2 हो जाता है ना। इसका मतलब है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बट अगर x लेस देन 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है वो -2, मैक्सिमम वैल्यू इसका -2 तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू -2 तक आता है। तो ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट किससे कनेक्ट कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा से कनेक्ट कर रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, सॉरी इसका लिस्ट वैल्यू 2 होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। तो जब भी x नेगेटिव होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगा और जब x पॉजिटिव होगा तो इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट तुम ध्यान में रखना है ना। तो अगर मैंने कहा कि भैया साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x है और मैंने कहा कि बताओ इसका रेंज क्या होगा,
ठीक है। तो अगर हमें इसका रेंज निकालना है तब तो उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है। क्या करना पड़ेगा, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं इसका तुम्हें रेंज लिख देता हूं। इसका रेंज हो जाएगा हाफ से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसको प्रूफ किया है ना, इसका प्रूफ देख लो क्या है। तो प्रूफ मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x है। तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, माइनस ऑफ 2ab। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये है 1 और ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/4 अगर मैं कर दूं, मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या होगा 1 माइनस ऑफ हाफ इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ हाफ इंटू साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ओके। अब अगर हमें इसका रेंज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का निकालना है, तो तुम बताओ कि स्क्वायर कम से कम कहां तक जा सकता है। तो स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। कब, जब साइन 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर 0 हो जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि क्योंकि ये स्क्वायर है और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है। तो जब तुम साइन 2x स्क्वायर का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये कम से कम इसका वैल्यू हाफ होगा और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम डायरेक्ट इस फॉर्म में रिमेंबर रख सकते हो, क्योंकि ये सब करने में तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ और भी रेंज लिख सकते हैं। 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, तो इसका जो रेंज आएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हाफ एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मैंने तुमसे पूछा कि साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x, है ना, तो इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा, ये मैक्सिमम 1 तक ही जाएगा, ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, लेकिन इसका और उसी तरह से अगर मैंने ऐसा लिखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x, 4 ये आ जाता है 3/4। ठीक है, एक ट्रिक है और इस ट्रिक को ध्यान में रखना। अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, महाराष्ट्र सीटी बिट सेट वगैरह में, तो डायरेक्ट तुम इसका मिनिमम वैल्यू हाफ होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 1/4 होगा, इसका 3/4 होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ जैसे मैंने बताया, इस क्वेश्चन का प्रूफ बताया, उसी पे बेस्ड इन दोनों क्वेश्चन का आप भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेकंड नंबर शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर शॉर्टकट ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। तो महाराष्ट्र सीटी के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है, मैथ्स से आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, और एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है 2 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स से क्वेश्चन मैथ्स ही आएंगे, मैंने कि 50% मार्क्स जो है वो सिर्फ मैथ्स कैरी करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो है वो बाकी का 50% मार्क्स कैरी करता है। तो मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर मैथ्स अगर आपका सीटी में अच्छे से सॉल्व आपने कर दिया तो डेफिनेटली आपका 99.99% का एक अच्छी जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन से देखा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन का जब एनालिसिस किया तो देखो इस पे भी क्वेश्चंस काफी आए हैं, तो चलो उसको हम ट्रिक नंबर 3 में ले लेते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 3। तो ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है कि अगर मैंने कहा से a sin x प्लस माइनस b cos x, a sin x प्लस माइनस b cos x, और मैंने कहा कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैंने कहा इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ये क्या होगा, माइनस ऑफ रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर प्लस और सेम फॉर माइनस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसी में अगर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दें, कुछ और, a sec x है और प्लस b cos x है, नेक्स्ट a sec स्क्वायर x है
प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा ये हो जाता है a प्लस ए टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 रेज टू 3/2। क्वेश्चन ऐसा है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ में जाने की जो है अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप इसको एज ए रिजल्ट के फॉर्म में ध्यान रख सकते हो। जैसे मैंने कहा सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स की बात करें, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू इस पर रख दो आप, तो 1/2/3 प्लस 1/2/3, क्यों? क्योंकि a एंड b का कोएफिशिएंट 1 1 है, रेज टू क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2√2, ठीक है। बट अगर मैंने कहा कि सपोज अगर सिचुएशन ऐसा है, देखोगे मैंने कहा कि sec स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, अगर हमें ये निकालना है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इज 4, सो 4 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने जो दो कॉन्सेप्ट बताया है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन दो कॉन्सेप्ट से हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के ये ट्रिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हम लोगों ने ट्रिक सीखा, उस ट्रिक को हम लोग इस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएंगे। अच्छा, तो अगर हमें इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, ये एओडी का क्वेश्चन है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? देखो आंसर क्या है क्वेश्चन, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r निकालना है, ठीक है। तो हमें इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह का कोई भी फॉर्म हो, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, so what is r minimum? So r minimum is under root of a plus b का whole square is equals to mod of a plus b, that is a plus b, because a and b क्या है कांस्टेंट है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाए, अगला क्वेश्चन भी देखो आप इस ट्रिक के हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, हमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि जब भी a sin x हो प्लस b cos x हो, है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हमने देखा था a दैट इज sec x प्लस b cosec x, तो इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 रेज टू क्या होगा 3/2। फिर हमने देखा a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर x, इसका जो सॉरी ये तो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है। और ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी मिनिमम वैल्यू होगा, पता है। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को यहां लगाना है, तो चलो फटाफट लगा लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, चलो sin 2x बताना है, 2 sin x इंटू क्या होगा इंटू cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin ऑफ b, ठीक है। ओके, सो y इज इक्वल टू, अच्छा y का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, तो cos π/4 का वैल्यू बताओ 1/√2 होगा, तो 1/√2 1/√2 है ना, cos π/4 sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। अच्छा 1/√2 को आप बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, तो जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 2 √2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय क्या होगा ये sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x होगा। अच्छा अब y का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा मिनिमम होगा, जब ये वैल्यू कम से कम होगा तो ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि sin x प्लस cos x का मिनिमम वैल्यू तो माइनस आता है, -√2 होगा, तो अगर -√2 रख दोगे तो y कभी मैक्सिमम मिल ही नहीं सकता है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि sin x और cos x को sec और cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो तुम ऐसा करो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो मैं डिवाइड कर देता हूं, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको sin x cos x से डिवाइड कर देता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो 2√2
ये होगा साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां भी आप डिवाइड कर दो साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये क्या होगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस इज सेक एक्स एंड 1 बाई साइन इज कॉसेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का वैल्यू अगर मिनिमम हो जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स का, तो a टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू 2/3, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 2/3 प्लस 1 टू द पावर 2/3 रेज टू 3/2, तो हो जाएगा 2√2 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 रेज टू 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2, 2 रेज टू 3 का वैल्यू क्या होगा 8, तो रूट एट का वैल्यू बताओ, रूट एट का वैल्यू 2√2 हो जाएगा, सो 2√2 कैंसिल 1 है ना, क्योंकि रूट एट को तुम क्या लिख सकते हो √4 इंटू 2 है ना, सो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम इन सारे ट्रिक्स को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे आपके काफी टाइम सेव हो जाएंगे। तो बच्चों आपने क्या देखा कि हम लोग कैसे ट्रिक को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र सीटी का ये नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा, अरे यहाँ पे क्लियरली लिखा है 2025 का नोटिफिकेशन में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, हाउएवर डिफिकल्टी लेवल will be par with the JEE main for mathematics, physics and chemistry and difficulty level for biology will be par with NEET। इसका मतलब क्या है कि आपको देखो इसमें लिखा तो है कि जेई मेंस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सर्कुलर है, जेई मेंस लेवल की आपको तैयारी करेगी लिखा तो है, लेकिन बिल्कुल जेई मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जेई मेंस लेवल के कुछ ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हें जेई मेंस के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सीटी में क्या होता है कि जेई मेन के प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी लास्ट ईयर ही एक बच्चे ने 99.99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स को स्कोर किया, तो जब वो क्लासरूम में आया और बच्चों के सामने वो प्रेजेंटेशन ले रहा था, बता रहा था कि उसने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या किया, तो उसने मेंशन किया था कि उसने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने लगाए थे। तो जेई मेंस में स्पेशली जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेई मेंस के, वो महाराष्ट्र सीईटी में रिपीट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाना। दूसरी बात है, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपको ध्यान कहाँ देना है, तो मैथमेटिक्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो 11th स्टैंडर्ड से आएंगे और 40 क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड से आएंगे। इसका मतलब है मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने डिफरेंशिएशन क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीजन यही है कि मैं आपके 12th के चैप्टर को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। जब आपका 12th का चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो 11th स्ट्रॉन्ग करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो बिलीव करो बच्चों, ये जो आपका महाराष्ट्र सीटी का जो मैं क्रैश कोर्स दे रहा हूं, अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करोगे, बहुत 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 बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है 2019, तो महाराष्ट्र सिटी में ऐसे क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो चलो हम लोग सबसे पहले इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो 3 cos थीटा प्लस 5 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब आप cos π/6 का वैल्यू लिखो, लिखना है 3 cos थीटा प्लस 5, ये हो जाएगा साइन थीटा cos π/6 है ना, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस ऑफ cos थीटा साइन π/6 है ना, ये हो जाएगा 1/2। इसमें से जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा √3 sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, √3 sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, अब आप देखो इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और साइन और कॉस को एक जगह लेकर के, तो ये हो जाएगा 5√3/2 साइन थीटा, 5√3/2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 3 cos थीटा माइनस ऑफ 5 cos थीटा/2 माइनस 5 cos थीटा/2, तो ये हो जाएगा 5√3/2 साइन थीटा
प्लस 6, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसका अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैंने आपको बताया था ना a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब यहां तक, ठीक है, यहां तक आने के बाद अब क्या करोगे, देखो ये a हो गया है ना, तो a का वैल्यू अब तुम्हारे पास है, a का वैल्यू है 5√3/2 और b का वैल्यू कितना है हाफ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 3/4 एंड प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 1 तो 76/4। ठीक है, 76/4 और 76/4 को हम कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कर दे तो हो जाता है अंडर रूट 19। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या किया, यहां पे भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वही लगाया हमने। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो किस तरह से क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए, चलो तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो देखो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया है और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगेन सेम यहाँ भी तुम मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालना है, आर का निकालना है, सी का नहीं निकालना है। तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को मैं पहले आर एज अ सब्जेक्ट बनाओगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो c⁴ बाई r⁴ इज इक्वल टू a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो जहां भी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा देखना, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा देखना, वहां पे आप सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा जरूर लिख देना। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ा हुआ है ना कि जब भी a सेक थीटा होता है प्लस b कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इट्स मिनिमम वैल्यू इज a⁴/2/3 b⁴2/3 3/2। ठीक है, बट अगर सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो जस्ट मैंने आपको रिजल्ट बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मुझे r, ठीक है, तो c⁴ अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r⁴। ठीक है, अब r⁴ का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो तो c⁴ अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज r⁴। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड रूट ले लें तो हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू r स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r? ठीक है, तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, c स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। अब क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस ऑप्शन में कहीं भी अंडर रूट में आंसर नहीं है, मतलब कि अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, c अपॉन अंडर रूट a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो क्या है, a। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आंसर a हो सकता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि यहां भी जब भी कॉसेक थीटा या साइन थीटा का, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का कॉम्बिनेशन आ जाए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन हो जाए एंड सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो वहां पे ये ट्रिक आप इजिली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चन को बहुत आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम को बचा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको टोटल 3 ट्रिक बताया, जो अभी तक हम लोगों ने ये तीनों ट्रिक कवर किया और इन तीनों ट्रिक के हेल्प से आप अपने कुछ टाइम तो जरूर सेव कर पाओगे। बाकी के जो ट्रिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और ट्रिक्स को देख करके डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपका बहुत सारा मैं समय बचाने वाला हूं, और मैथ्स में अगर आपका समय सेव होगा तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे उस टाइम को एग्जामिनेशन में दे पाएंगे। तो कौन से फॉर्मूलाज है, थ्योरम्स है, ट्रिक्स है, क्वेश्चंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जिनको शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट है।